साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है गारुड़ी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सभी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहती हैं, अपनी बेटी को देखो, एक काले सर्प ने इसे डस लिया है। और राधा के सिर से दोहनी गिर गई और वो बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतरने के लिए किसी गुण को बुलाना पड़ेगा। तो राधा जी की माँ डर गई और रोते रोते उन्होंने राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम बहुत ही गुणवान हैं, वे ही राधा का यह विष उतार सकते हैं। एक सखी कहने लगी, यदि राधा जी को ठीक करना है तो कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण जी गारुड़ी हैं। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई हैं और कहती हैं, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गारुड़ी हैं। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। ये सब सुनकर माँ मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। सूरदास जी कहते हैं कि राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर माँ यशोदा चुप हो गई और सखियों को वो कारण नहीं बताया। माँ ने कृष्ण जी को पुकारा और माँ कहती हैं कि राधा के यहाँ की रीति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गारुणी बन गए लाला, जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ाओ। सूरदास जी कहते हैं कि माँ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा जंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। तो भगवान कृष्ण जी गारुड़ी बनकर वहाँ आए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो वो मन में प्रसन्न हुई कि कृष्ण आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगती हैं। प्रेम वश में वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। राधा को इस प्रकार से देखकर उनकी माँ और भी व्याकुल हो गई। वो समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो राधा और कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तो माँ रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले से लगाती हैं और राधा की दशा देखकर पानी पानी हो रही हैं। माँ दौड़कर आई, कृष्ण जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। तब कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक करने शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही कृष्ण जी ने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गारुड़ी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे कृष्ण जी को खड़े देखा तो बस वो एकटक उन्हें निहारती रहीं। फिर लाज से एकदम खड़ी हुई और अपने अंग वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा जी अपनी माँ से पूछती हैं, आज क्या है, ये सब लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? माँ ने कहा, राधा, तुम्हें सांप ने डसा था और तुम्हें अपने तन मन की सुधि नहीं रह गई थी। सूरदास जी कहते हैं कि माता राधा को बताने लगी कि कृष्ण ने मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार किया है। राधा की माँ बार बार कुंवर कन्हाई की बढ़ाई कर रही हैं। माँ ने कृष्ण जी के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर उन्हें भेज दिया। वो कहती हैं कि माँ यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जिससे कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इसने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। माँ मन ही मन सोचती हैं कि राधा कृष्ण की ये जोड़ी तो मानो विधना ने सोच समझ कर बनाई है। कितना अच्छा हो कि अगर राधा को कृष्ण जैसा वर प्राप्त हो। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के घर घर में ये चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गारुड़ी हैं। भगवान ने इस तरह से सुंदर प्रेम लीला की और फिर भगवान ने महारास भी रचाया है। कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और राधा और कृष्ण का 100 साल का वियोग हुआ है, जिसके पीछे एक श्राप था। साथ संगत जी, कुछ संत कहते हैं ये श्राप राधा जी को नहीं बल्कि कृष्ण जी को हुआ, क्योंकि एक बार वृंदावन जाने के बाद 100 वर्षों तक श्री कृष्ण दोबारा वृंदावन नहीं जा सके
और मन ही मन कहते थे, हे राधे, मैंने तुम्हारा क्या अपराध कर दिया, मैं वृंदावन आना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी कृपा के बिना कोई जीव जंतु तक वृंदावन में नहीं आ सकता। 100 वर्ष बीत जाने पर राधा और कृष्ण दोनों का पूर्ण मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी, इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। और साथ संगत जी, सच तो ये है, राधा कृष्ण की लीला कल भी होती थी, आज भी होती है और हमेशा होती रहेगी। साथ संगत जी, कामयाक वन में एक ललिता कुंड है, जिसमें ललिता जी स्नान किया करती थी और सदा राधा और कृष्ण को मिलने की चेष्टा करती थी। एक दिन ललिता जी बैठे बैठे हार बनाती हैं और बनाकर तोड़ देती। हर बार यही करती, फिर बनाती फिर तोड़ती, फिर बनाती हैं फिर तोड़ती हैं। नारद जी ऊपर से ये देखते हैं तो आकर ललिता से पूछते हैं कि आप ये क्या कर रही हो। ललिता जी ने कहा, मैं कृष्ण के लिए हार बना रही हूँ। नारद जी ने कहा, वो तो मैं भी देख ही रहा हूँ, परंतु अब बार बार हार बनाती हैं और तोड़ देती हैं, ऐसा क्यों? ललिता जी कहती हैं, नारद जी, मुझे लगता है ये हार छोटा होगा कृष्ण को, तो मैं तोड़कर दूसरा बनाती हूँ, पर फिर लगता है ये बड़ा ना हो तो उसे भी तोड़ देती हूँ, इसीलिए मैं बार बार बनाकर तोड़ती हूँ। नारद जी बोले, इससे तो अच्छा है भगवान को बुला लो और उनके सामने हार बना दो। तो नारद जी भगवान कृष्ण के पास जाकर बोलते हैं कि आज मुझे ललिता कृष्ण की लीला देखनी है। कृष्ण और ललिता जी को नायक नायिका के रूप में देखना है और नारद जी कृष्ण जी को ले आते हैं ललिता जी के पास। ललिता जी उनके नाप का हार बनाकर पहना देती हैं। श्री कृष्ण जी ललिता से कहते हैं, आओ मेरे साथ झूले पर बैठो। ललिता जी बोलती हैं, अभी राधा जी आती होंगी, वो बैठेंगी। श्री कृष्ण के जिद करने पर ललिता जी बैठ जाती हैं, क्योंकि गोपियों का उद्देश्य भगवान का सुख है। तो नारद जी दोनों को झूले में देखकर बड़ा प्रसन्न हुए जाते हैं और वहाँ से सीधा राधा रानी के पास आकर उनके सामने ही गाने लगते हैं, कृष्ण ललिता की जय हो। राधा जी ने बोला, क्या बात है नारद जी, आज कृष्ण ललिता जी की जय कर रहे हो? नारद जी ने बोला, कितनी प्यारी जोड़ी है झूले में ललिता और कृष्ण की, देखकर आनंद आ गया। जब राधा रानी ने ये बात सुनी तो उन्हें रोष आ गया। वो झट से ललिता कुंड में आकर देखती हैं कि कृष्ण और ललिता एक साथ झूला झूल रही हैं। जब बहुत देर हो जाती है तो राधा रानी वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। राधा रानी आती नहीं है तो भगवान ने सोचा कि राधा रानी अभी तक क्यों नहीं आई। वो ढूंढने जाते हैं, देखते हैं कि राधा जी अपने निकुंज में मान करते हुए बैठी हैं। श्री कृष्ण जी उन्हें मना कर लाते हैं और वो आकर माधव के साथ झूला झूलती हैं। ललिता विशाखा सारी सखियाँ उन्हें झूला झुलाती हैं। राधा जी की इच्छा होती है कि भगवान मेरे साथ साथ ललिता जी को भी बिठाएं झूले पर। राधा जी का इशारा पाकर भगवान अपनी दूसरी ओर ललिता जी को बिठा लेते हैं। अब एक और राधा जी बैठी हैं, दूसरी ओर ललिता जी, सब सखियाँ झुला रही हैं। कुछ देर के बाद राधा रानी की इच्छा होती है दूसरी ओर श्री कृष्ण विशाखा को बिठाएं और मैं झूला झुलाऊं, तो भगवान में ऐसा बोल करते हैं। एक और ललिता जी और दूसरी ओर विशाखा जी को बिठा लेते हैं। राधा रानी उन्हें झूला झुलाती हैं। साथ संगत जी, वास्तव में लीला मात्र है। जब भगवान कृष्ण चाहते हैं कि राधा जी मान करें तो राधा रानी मान की लीला करती हैं, वरना राधा जी के अंदर मान द्वेष का लेश मात्र भी नहीं है। कभी किसी भी सखी के प्रति द्वेष या जलन भाव नहीं है। राधा एक भाव है जो प्रेम की प्रकाष्ठा है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।